राम राम जी। फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी बहुत अच्छी है। और भाई ये कहानी सुन के जो है ना, मेरे को भी बहुत दुख आया कि भाई आज के ज़माने में देखो कैसे कैसे बेटे हैं। तो कहानी बहुत अच्छी है, पूरी सुनना। एक बुजुर्ग औरत थी, और भाई बचपन में जो भाई उसके हस्बैंड गुजर गए थे, तो एक बेटा था। तो उसने जो है बड़ी मुश्किल से उसका भाई पालन पोषण किया, और भाई उसको पढ़ाया लिखाया। अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के उसको भाई सुख सुविधा दी, ताकि भाई मेरा बेटा पढ़ लिख के भाई कहीं अच्छी जगह सेट हो जाए। तो भाई हमारे दिन भी सुधर जाएं। हमारे दिन में भाई हमारे दिनों में भी अच्छा वो हो कि भाई बाहर आए, हम भी अच्छे से रहें, हमारा भाई जैसे दुनिया रहती है हम भी अच्छे से रहें। तो उसने जो है भाई जी तोड़ मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, और भाई उसको इस काबिल बनाया कि भाई वो जो है अच्छी नौकरी लग गई उसकी। तो भाई उसकी जो है बेटे की जो है प्रमोशन होते 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 भाई वो एक दिन जो है अमेरिका पहुंच गया। वहाँ उसको अच्छी जॉब मिल रही, तो भाई वो वहीं सेट हो गया, और भाई उसने वहाँ शादी भी कर ली। तो एक दिन जो है उसकी माँ के पास जो उसका फ़ोन आता है कि माँ, मैं जो है अगले महीने जो है ना मैं इंडिया आ रहा हूँ, और मैं जो है आपको साथ लेके आऊँगा, मतलब मैं आपको इंडिया लेके चलूँगा। आप जो है ना ऐसा करना कि भाई आपने किसी से पैसे वैसे दे रखे हैं, या भाई किसी से लेना देना है, या जो भी है आप अपना हिसाब चुकता कर लेना। और मैं जो है अगले महीने जो है इंडिया आ रहा हूँ, और इस घर को भी भाई बेच देंगे, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, तो फिर आपको घर की क्या ज़रूरत है। भाई अपनी बहू का नाम लेके रिया, उसने बोला कि रिया भी बोल रही है कि माँ जी को अपने पास ही लिया, मामा अकेली है, हमारे साथ ही रह लेगी। और भाई बेटी जो मतलब उसकी पोती थी वो भी आपको याद कर रही थी। तो भाई उसने फ़ोन किया, और भाई बेटी वो जो उसकी माँ थी वो तो भाई बहुत खुश, वो अड़ोस अड़ोस में पड़ोस में सबको बताए कि अगले महीने मेरा बेटा आएगा, मेरे को साथ अमेरिका लेके जाएगा, ये है वो। बड़ी खुश हो रही है, और सबको भाई बोल बोल के ऐसे बता रही, अब भाई मैं जो है अमेरिका जाऊंगी, अमेरिका जाऊंगी। तो अगले महीने जब उसका बेटा आया तो बोला कि माँ इस घर को बेच दे, और भाई किस मतलब जो भी कुछ है उसके पास जो भी जमीन जायदाद है उसको बेच दे, और मेरे साथ चल अमेरिका। लेकिन उसकी माँ ने भाई जब जब उसने कहा कि भाई घर बेच दे, तो उसकी माँ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि भाई उसकी तो पूरी जिंदगी ही उस कच्चे से मकान में बीत गई। या कि भाई मतलब उसको अपने पुराने दिनों की सब याद आई है कि भाई अब ये घर बिकेगा, इसमें मैं भाई शादी करके आई थी, मेरे बच्चे हुए थे, मैंने पूरी ज़िंदगी इसमें निकाली, इस तरह कर करके भाई वो बीते दिनों की याद कर करके रो रही थी। लेकिन उसको एक खुशी थी कि भाई मैं बेटे के साथ अमेरिका जाऊंगी, मेरा बेटा मेरे को अमेरिका लेके जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगा, और उनका घर बिक गया। और वो जो भाई अगले दिन उनको जाना था, तो जल्दी से भाई वो तैयार व्यार हुए, और भाई उस वो अपनी माँ को लेके और भाई एयरपोर्ट पे गया। और एयरपोर्ट पे जाके और भाई जहाँ सीटिंग रूम होता है वहाँ अपनी माँ को बैठा दिया, और बोला कि माँ मैं बाप यहाँ बैठो, मैं अभी आया, मैं जो है भाई ये जो कागजी कार्रवाई है मतलब ये पूरा करवा लूँ। तो भाई वो गया उसका बेटा, तो उसको वहाँ बैठा के और वहाँ गया अंदर। और भाई 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे, और भाई शाम हो गई। और भाई उसका बेटा जो है अंदर तो गया था, लेकिन वो बाहर नहीं आया। और बाहर वो बूढ़ी माँ जो भाई भूखी प्यासी इतना लंबा टाइम हो गया, और उसकी आंखें ऐसी फटी की फटी रही है, इधर मेरा बेटा गया था, इधर से ही आएगा। सब मतलब दुनिया आ रही है जा रही है, और वो सबको देख रही है, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। और उसकी निगाह अपने बेटे पे कि अभी आएगा आएगा आएगा, इसी आस में जो भाई उसकी भूख से भी आत्मा कुरकुर कर रही है। और भाई उसको मतलब एक उम्मीद, एक अकबे में मेरा बेटा भी आएगा, अभी आएगा अभी आएगा, बहुत देर होगी, बहुत उसको टेंशन हो रही कि मेरा बेटा अंदर तो गया था लेकिन आया क्यों नहीं। उस मतलब इतनी उसको मतलब अंदर आत्मा भी दुख हो रही, और इंतजार भी कर रही अपने बेटे का आएगा अभी। जब सब जा लिए, और भाई फ्लाइट भी जा ली, और सब आज जा लिए, शाम का टाइम हुआ। तो एक जो चौकीदार था वहाँ का वो देख रहा था कि भाई ये बूढ़ी माई जो है, भाई ये सुबह से बैठी है, ना कभी इधर है ना उधर, बस एक निगाह उसकी इधर गेट की तरफ है कि भाई इधर है। तो उसने उसके पास जाके पूछा कि माई क्या हुआ, आप यहाँ सुबह से बैठे हो, कुछ खाना पीना है या जो भी है आप बता दो मेरे को। तो उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, भूख तो मेरे को लग रही नहीं, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा अंदर मेरा बेटा गया है, वो भी भूखा है, उसने भी कुछ नहीं खाया, अभी हम दोनों माँ बेटे की इकट्ठे खाएंगे। वो बहुत खुश हो रही थी कि भाई मेरा बेटा आएगा, क्योंकि उसको तो एक अलग ही खुशी थी कि उसका बेटा अमेरिका से आया है और उसको लेके जाएगा।
तो वो बोला, माँ माँ जी क्या नाम आपके बेटे का? उसने बताया कि मेरे बेटे का नाम जो है रवि है। तो वो बोला ठीक है माँ जी, मैं अभी आया। अंदर गया और देखा कि भाई इस नाम जो अमेरिका की जो फ्लाइट थी वो तो बहुत पहले जा चुकी है, और अब अंदर जो है कोई भी नहीं है। तो उसने आके बताया कि माँ जी अंदर कोई नहीं है, अमेरिका की जो फ्लाइट थी वो जा चुकी थी। भाई इतना सुनते ही जो बुढ़िया की आत्मा तो तार तार हो गई। उस मतलब इतना उसको दुख हुआ भाई बता नहीं सकते। एक माँ ही उस बूढ़ी माँ के दुख को समझ सकती है कि उसको उस टाइम पे कितना दुख हुआ होगा। और भाई वो जो है रोती रोती रही वो भी। लेकिन भगवान ऐसा बेटा किसी को भी ना दे जो माँ बाप के साथ इतना बड़ा धोखा करे कि उसको अमेरिका के ख्वाब दिखा के और उसको वहीं बैठे ही छोड़ गया। ये भी शर्म नहीं आई कि भाई मेरी बूढ़ी माँ है, वो क्या खाएगी क्या पिएगी, वो कैसे गांव तक पहुंचेगी। तो भाई बुढ़िया को जो वो बूढ़ी माई थी जो उसको उस कर्मचारी ने उसका पता पूछा और किसी के थ्रू उसको जो उसके गांव में पहुंचाया। लेकिन भाई वो घर तो बिक चुका था, अब वो किसके पास जाए? अब तो रहने का कोई साधन ही नहीं। लेकिन जिसने भी वो मकान खरीदा था उसने भाई उसके ऊपर दया आई और उसको एक कमरा दिया कि माई आप यहाँ रह लो, और भाई जैसा हम खाएंगे ऐसा आपको भी देंगे। लेकिन बहुत टाइम हो गया भाई। वो बोला माई अब बहुत दिन हो गए, आप जो अपना रहने का इंतजाम करो। तो देखो भाई उस बूढ़ी माई के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। भगवान ऐसा बेटा किसी को भी ना दे जो इतना बड़ा धोखा गुनाह फरेब अपनी माँ बाप के साथ करता है। तो भाई ऐसा ऐसा आप कोई भी मतलब अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करे जिससे जिससे भी माँ बाप की आत्मा दुख पाए। और उन देखो वो बात है कि भाई बच्चे चाहे कैसे भी निकले लेकिन माँ बाप से बदला नहीं जाता। वो बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। तो भाई अपने माँ बाप के साथ बुरा ना करे और ऐसा तो बिल्कुल ना करे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी जो कि मेरे दिल को छू गई और आपके दिल को भी छुएगी अगर आप पूरी सुनोगे। तो कहानी सुन के आपको कैसा लगा, कैसी कहानी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। जय माता दी।